तो हम ये देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी की क्या आइडियोलॉजी है। क्योंकि हमने 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हर सियासी दल को आजमाया और हमें सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए कि जो MY का नारा लगा रहे हैं उनको नानी याद आ जाएगी, आज सियासत बिहार की बदल जाएगी। हम लोग इन पे ट्रस्ट करके हम लोग आए हैं और उम्मीद है कि इनसे हमें मिलेगी। जन स्वराज का जो है नया सूरज लेकर आए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज़ द की ऑफ ऑल टाइप डेवलपमेंट। सभी तरह के विकास की चाबी का नाम सत्ता है। ब्लाइंडली अब हम मुसलमान किसी पे एतमाद बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप की जब बात करें तो लीडर का नाम मुसलमानों को क्रिएट कर सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए हमारी मौजूदगी अभी पटना बापू सभागार में है। बापू सभागार में आज प्रशांत किशोर की टीम यानी कह ले कि जन सुराज ने मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद किया गया है। यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश ये करेंगे कि उनको इस कॉन्फ्रेंस से क्या लाभ होगा, यानी क्या फ़ायदा होगा और क्या करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म है। अब्दुल्ला आज़म, आप मुझे ये बताइए कि आज जो यहाँ पे जलसा किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस है जन सुराज की तरफ से, इससे क्या फ़ायदा होगा मुसलमानों को यानी मुस्लिम को? देखिए अभी तो ये जलसा शुरू भी नहीं हुआ है। इसमें हम लोग बेसिकली माइनॉरिटीज़ के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। तो हम ये देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी की क्या आइडियोलॉजी है। क्योंकि हमने 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हर सियासी दल को आजमाया और हमें सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई आखिर प्रशांत किशोर हमारी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी तादाद के हिसाब से हमें हिस्सेदारी दी जाएगी या नहीं। अगर ये देते हैं तादाद के हिसाब से तो मैं प्रशांत किशोर जी का बिल्कुल वेलकम करूँगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर CM बनता है कोई तो बगल वाली चेयर एक माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के लिए भी हो। ऐसा नहीं है कि हमें दरकिनार कर दिया जाए। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ब्लाइंडली अब हम मुसलमान किसी पे एतमाद बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि हमें हर दल से, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बिहार में राजद हो, JDU, मुसलमानों ने हर किसी को अपना हमदर्द समझा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग होती है तो तमाम सियासी दल खामोश रहते हैं। जब हमारे घरों पे बुलडोजर चलते हैं तो लोगों के ज़बान में ताले लगे होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि जो देश का लोकतांत्रिक ढांचा है उसे बचाने के लिए कौन खड़े उतरता है। तो एक समाज को अगर देश में अगर पीछे रख दिया जाए तो कभी भी देश आगे नहीं जा सकता। तो इस वक्त जो है मुसलमानों में जो लीडरशिप की कमी है मैं मानता हूँ, एजुकेशनली बैकवर्डनेस है मैं मानता हूँ। लेकिन आज का जो दौर है ये दौर अलग है। मेरा नाम सैयद मसीहुद्दीन है। मैं जन स्वराज का तर्जुमान हूँ, प्रवक्ता हूँ। तर्जुमान है, प्रवक्ता हैं, काफ़ी खुशी हुई जान के। मुझे आप ये बताइए कि आज की खास मकसद क्या है इस नहीं, हम हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सियासी रणनीतिकार और जन स्वराज के जो सूत्रबानी हैं, सूत्रधार हैं, जनाब प्रशांत किशोर साहब ने लगातार मुस्लिम क़यादत से बात की, लीडर से, कि जो सियासत है और जो इक़्तिदार है, सत्ता है और राजनीति है, दोनों जगह मुस्लिम नेतृत्व का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है लगातार दिनों दिन। और मुस्लिम समाज राजनीति में हाशिए पर पहुंच गया है। पिछले 35 सालों में ये इसका काफ़ी हाशिए पर पहुंचा दिया गया है। तो आने वाली नस्ल के लिए, चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज़ द की ऑफ ऑल टाइप डेवलपमेंट। सभी तरह के विकास की चाबी का नाम सत्ता है। तो सत्ता से अगर मुस्लिम समाज दूर रहेगा तो उसका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं होगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने और मशवरा दिया था और हम लोगों के मशवरे पर ये समझिए कि जनता दल जन स्वराज से जुड़े हुए मुस्लिम नेताओं के मशवरे पर प्रशांत किशोर साहब ने आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या उलमा इकराम भी हिंदुस्तान से तशरीफ़ ला रहे हैं, या तालिबे इल्म, या कोई ख़ास मुकर्रिर, या कोई पीर तरीक़त, या सिर्फ इस यहाँ पे पॉलिटिकल यानी राजनीति से जुड़े हुए लोग की ही आमद है? देखिए,
बहुत से लोग जब इसका ऐलान हुआ तो बहुत सारे लोगों ने प्रशांत साहब को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। यहाँ तक कि पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अंसारी साहब जैसे लोगों ने भी इस कदम को काफ़ी सराहा, काफ़ी इसकी की कि भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है आपका। और ये पहली मर्तबा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुस्लिम समाज में लीडरशिप पैदा करने के लिए ये चिंतन शिविर आयोजित किया है। तो इसमें समाज के हर वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग कि जो MY का नारा लगा रहे हैं उनको नानी याद आ जाएगी, आज सियासत बिहार की बदल जाएगी। देखिए, असल मामला ये है कि प्रशांत किशोर साहब की सोच है कि सिर्फ MP MLA नहीं, वार्ड ग्राम पंचायत का जो वार्ड है, जो ग्राम पंचायत है, मुखिया है, सरपंच है, पंच है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, जिला परिषद है, जिला परिषद का अध्यक्ष है, इन निचले तो जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसमें भी मुस्लिम नेतृत्व बढ़े। 18% 19% आबादी है हमारी आबादी, अभी हाल के जाति जनगणना के अनुसार 18% है, दिखाई गई है। लेकिन हमारी एक बिरादरी जिसका नाम इराकी बिरादरी है उसको हिंदू कलवार जाति के वर्ग में रख दिया गया है। यहाँ पर जो हमारी आबादी 19% से ज़्यादा है, 19% की आबादी के मुताबिक हमारा 27,000 से ज़्यादा वार्ड मेंबर होना चाहिए। अगर इतना वार्ड मेंबर हमारा जीत जाएगा तो बिहार की उच्च सदन में कम से कम 5 MLC हमारा जीत जाएगा। मेरा नाम नवाब अतीकुज़्ज़मा है। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली नवादा डिस्ट्रिक्ट का पटना से हूँ। पटना से। यहाँ पर आने की खास मकसद क्या है? देखिए, मैं सियासत में बचपन से हूँ, सुन, और मैं गाने में एज ए गाने में पेपर का गाने में एडिटर भी हूँ। मगर प्रशांत किशोर को गाने 5 साल से लिखता पढ़ता देखता आया हूँ। उनकी सोच, जब ये आदमी का मुसलमान मुख्यमंत्री का बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप की जब बात करें तो लीडर का मुसलमानों को क्रिएट कर सकते हैं। हमने 78 सालों में क्या किया, क्या ना किया, हमको आज यहाँ पर बैठ करके सोचना पड़ेगा। आज मुसलमानों को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, चलो, या किसी के कौम को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक है उसका इक़्तिसादी, जिसको तिजारत कहिए, दूसरा है समाजी, और तीसरा सियासी या तालीमी से भी जोड़ लीजिए। देखिए, आज़ादी के बाद आप कह रहे हैं हमारा तिजारत पर मार किसने मारा, हमको कमज़ोर किसने किया? या भागलपुर का दंगा हो, है ना, जो हमारी वहाँ तिजारत सिलिक की थी, या आप पे मुरादाबाद का कर मुरादी बर्तन हो, वहाँ हमारी तिजारत पर किसने किया वो देख लीजिए, खूनी हाथ कौन है वो देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास कानून में कुछ ऐसे लोग आए जो मुसलमानों को किरासन तेल समझते हैं, हाँ, कि किरासन तेल कानून ढिबरी जला रहा है, रोशनी कोई दूसरे ले रहा है। मुसलमान उस किरासन तेल के दौर में कानून लीडर ज़रूर बने, सियासतदार ज़रूर बने, मगर तालीमी कानून में लिहाज से बहुत पीछे चले आए। आप एक सहाफ़ी भी हैं, आप एक सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी बता दूं, सहाफ़ी का मतलब होता है जर्नलिस्ट, पत्रकार। आप आज का जो लीडरशिप की तैयारी हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत गैप हो गई है हमारे, जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मैटर था, आज से कारण 20-22 साल पहले जो हमारा बच्चा पेट में था, जो गोदी में था, वो क्या जानेगा कारण में कि उसकी क्या कहानी है ना। तो हमारे जो बच्चे हैं 18 से ले जो 25-30 साल है, उनको क्या मालूम कारण में यहाँ का आज़ादी के बाद क्या लड़ाई हुई है, बिहार का क्या प्रॉब्लम है, बिहार में क्या है। उनको जागरूकता करना है, हमारे उनको लीडरशिप पैदा करना है कि कौम की आगे क़यादत कैसे करें। हम लोग की क्या उम्र है, हम लोग 50 साल हो गए, हमारे जो 25 साल 30 साल पहले उनकी क़यादत को आगे बढ़ाना, उनकी सोच को आगे बढ़ाना, उनको एक लीडरशिप पैदा करके उनको समझाना है आगे किस तरह के करना है। क्या हमारे बीच जो है प्रशांत किशोर जी जो है जन स्वराज का जो है नया सूरज लेकर आए हैं, और ये नया सूरज की किरणों में हम ये महसूस कर रहे हैं, और ख़ास करके प्रशांत जी किशोर कह रहे हैं कि इसकी रोशनी में आओ, मैं तुझे रहबरी दूंगा, इसके रोशनी में आओ, मैं तुझे सियासी में भागीदारी दूंगा, आओ तुम्हें अपने समाज में खुद तुम्हें रहनुमाई दूंगा। ये हमारे प्रशांत किशोर जी, और ख़ास करके तालीमी मैदान में तो ये पहली शख्सियत है कि हिंदुस्तान की धरती से ये हमारे प्रशांत जी किशोर जो आवाज़ उठाए हैं कि हमारी जनता। क्या लगता है बदलाव कुछ होगा? हाँ, बदलाव तो बहुत काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मेरा दावा है कि प्रशांत किशोर जी इस धरती पे, और ख़ास करके बिहार की धरती से शुरू हुआ है, और पूरे हिंदुस्तान में ये छा जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हिफाजुद्दीन। कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला से। कटिहार जिला से। किस लिए आए हैं, आपको मालूम है? हाँ, मालूम है। किस लिए? बिहार को पलटाने चाहते हैं हम लोग। बिहार को पलटाना चाहते हैं।
हाँ हाँ पलटाने आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? हम लोग प्रशांत किशोर को। देखिए ये प्रशांत किशोर जो हमारे एक मसीहा बन के आए हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो 18% के हिसाब से हम लोग को हिस्सेदारी के हिसाब से मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। वादे तो बहुत लोग किए हैं, नहीं मिला। हम लोग इन पे ट्रस्ट करके हम लोग आए हैं और उम्मीद है कि इनसे हमें मिलेगी। इसी वजह से हम लोग बिहार का परिवर्तन चाहते हैं। जो 35 साल से आरजेडी या जेडीयू के साथ हम लोग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा डेवलपमेंट का कोई विकास का काम हुआ नहीं। इसलिए हम चाहते कोई नया सरकार आवे, नई सोच हो, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जो जनता का सुंदर राज जो महात्मा गांधी ने देखा था, उसी को लेकर हमारे प्रशासन से उसी के प्रयास कर रहे हैं कि जनता का राज बने, सारी हुकूमत जनता की हो, जनता जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जिए, अपने ढंग से जिए, किसी गुलामी वाली ज़िंदगी ना जिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये क्या लग रहा है आपको आज यहाँ आकर? लग रहा है कि बिहार का बदलाव होगा। अब माइनॉरिटी का जो सभी दल जो शोषण किया है, आज माइनॉरिटी को मौका मिला है। आज जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का आह्वान है, उनका जो विचार है, उनका जो सोच है समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, बच्चे के प्रति, बेरोजगार के प्रति, किसान के प्रति, वह बदलाव होगा। इसी को लेकर, बदलाव को लेकर हम लोग चाह रहे हैं, और ख़ास करके माइनॉरिटी के लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जो माइनॉरिटी के साथ सभी दल शोषण किया है, तो उसका बदलाव हो। और हम लोग सभी माइनॉरिटी, हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, इनके विचार के साथ हैं, इनका जो उद्देश्य है इनके साथ।